जीवन में हर दिन, हर क्षण, हर परिस्थिति एक चीज सिखाती है। हम चलाने वाले नहीं हैं, चलाए जाने वाले हैं। यही भावना श्री हित प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का काम केवल कर्म करना है, फल और दिशा भगवान के हाथ में है। जब ये बात हृदय में गहराई तक उतर जाती है, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। मनुष्य दिन रात संघर्ष करता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो जाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि दुनिया भगवान की है, नियम भगवान के हैं, परिणाम भगवान का है। हमारा काम सिर्फ अपना भाग निभाना है। महाराज जी कहते हैं, जो भगवान कराए वो करो, और जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे चिंता करके भी तुम बदल नहीं सकते। ये वाक्य केवल एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि जीवन का वास्तविक नियम है। जब हम स्वीकार करना शुरू करते हैं कि हर घटना के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य है, तो मन में दो बातें उत्पन्न होती हैं। एक, संतोष। दूसरा, समर्पण। संतोष ये बताता है कि जो मिल रहा है वही ठीक है। समर्पण ये बताता है कि जो आगे मिलेगा वो भी ईश्वर की कृपा से ही मिलेगा। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि वह किसी बड़ी शक्ति के अधीन है। मन हमेशा सोचता है, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं बदल दूंगा। और जब चीजें अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तो वही मन दुख का कारण बन जाता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। समर्पण का अर्थ है कर्म पूरे मन से करो, लेकिन फल भगवान पर छोड़ दो। यहां से चिंता की समाप्ति शुरू होती है। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में चिंता छोड़ना इतना आसान है? नहीं, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। महाराज जी समझाते हैं कि मनुष्य के दो प्रकार के काम हैं। एक जो उसके हाथ में है, कर्म, प्रयास, निष्ठा। दूसरा जो उसके हाथ में नहीं, परिणाम, परिस्थिति, समय। जब मनुष्य पहले वाले पर ध्यान देता है, जीवन आसान हो जाता है। जब मनुष्य दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, जीवन कठिन हो जाता है। भगवान ने संसार में किसी को व्यर्थ नहीं भेजा। हर व्यक्ति को अपना एक कार्य, एक मोड़, एक रास्ता मिलता ही है। और जो मनुष्य भगवान की इच्छा में चलना सीख जाता है, वो कभी असफल नहीं होता। समर्पण का एक सुंदर उदाहरण, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है। उसे सिग्नल नहीं पता, उसे ट्रैफिक नहीं पता, उसे दिशा नहीं पता, लेकिन उसे केवल ये भरोसा है कि पिता मुझे सही तरीके से ले जाएंगे। यही भरोसा जब भगवान पर होता है, तब चिंता स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। जीवन की हर मुश्किल, हर देरी, हर रुकावट या तो किसी बड़ी संभावना की तैयारी होती है या किसी अनहोनी से बचाने का तरीका। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे, पर वास्तव में भगवान उसी मार्ग पर ले जा रहे होते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, मनुष्य भविष्य की चिंता करते करते वर्तमान खो देता है, जबकि ईश्वर कहते हैं, वर्तमान को संवारो, भविष्य मैं संभाल लूंगा। इस बात को हृदय में उतारो। जहां रहो वहां पूर्ण कर्म करो। जिस स्थिति में हो उसे स्वीकार करो। जो चल रहा है उसे भगवान की लीला समझो, और जो आने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दो। यही जीवन को हल्का, सरल और शांत बनाता है। भविष्य एक ऐसा शब्द है जो दिखाई भी नहीं देता, छुआ भी नहीं जा सकता, पर फिर भी मनुष्य की आधी से ज्यादा ऊर्जा खा जाता है। मनुष्य आज की शांति को खोकर उस कल की चिंता करता है जिसका अस्तित्व अभी है ही नहीं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भविष्य की चिंता मनुष्य को वर्तमान से दूर ले जाती है, और जब वर्तमान हाथ से निकलता है, भविष्य खुद ब खुद बिगड़ जाता है। भविष्य की चिंता के पीछे मन कई तरह की कहानियां बनाता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर वैसा ना हुआ तो मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम्हारा काम चिंता करना नहीं, कर्म करना है। चिंता दिल की शांति को खत्म करती है, मन को अशांत करती है और निर्णय क्षमता को कमजोर बनाती है। जो मन अशांत हो, वो सही निर्णय कैसे ले सकेगा? महाराज जी समझाते हैं कि चिंता दो प्रकार की होती है। पहली, तार्किक चिंता, जिसमें हम समाधान पर काम करते हैं। दूसरी, अतार्किक चिंता, जिसमें हम केवल कल्पना करके खुद को परेशान करते हैं। पहली चिंता कर्म में बदलती है, दूसरी चिंता बीमारी में। जो व्यक्ति भगवान की इच्छा में चलना सीखता है, वो दूसरी चिंता को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पूरी कहानी किसी दिव्य हाथ में लिखी जा रही है। अब समझिए कि भविष्य की चिंता क्यों गलत है।
एक, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन भगवान निश्चित हैं। हम चीजों को जितना भी प्लान कर लें, परिस्थितियां भगवान चलाते हैं। इसलिए भविष्य पर नहीं, भगवान पर भरोसा करो। 2. चिंता समाधान नहीं देती। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन मन कमजोर जरूर हो जाता है। 3. चिंता इंसान से उसका आज छीन लेती है। आज ही से भविष्य बनता है। यदि आज ही खो गया तो आने वाला समय कैसे बेहतर होगा। 4. चिंता मन को भगदड़ में डालती है। भविष्य की चिंता करते करते इंसान अपनी शक्ति व्यर्थ में खर्च करता है। जहां ध्यान होना चाहिए वहां नहीं लगता। 5. जब भगवान साथ हों तो डर कैसा। जीवन में हर समय ईश्वर आपके साथ हैं। जब रचयिता साथ हों तो रचना की चिंता कैसी। अब प्रश्न ये है कि चिंता कैसे छोड़ी जाए। ए. स्वीकार करना सीखें। जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही समर्पण की शुरुआत है। बी. हर सुबह भगवान से प्रार्थना। हे प्रभु, आज मुझे वही कराना जो आपके अनुसार सही है। सी. मन को वर्तमान में लाना। वर्तमान ही मन की शांति का घर है। डी. कुछ भी अपनी शक्ति से अधिक नहीं सोचना। जो चीज भगवान के हाथ में है उसे मन से हटाना सीखो। इन बातों के अभ्यास से मन धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है और व्यक्ति मानसिक रूप से कई गुना अधिक मजबूत हो जाता है। महाराज जी का संदेश स्पष्ट है। जीवन में सब कुछ भगवान तय करते हैं, इसलिए मन को बस शांत रखो और कर्म करते रहो। संसार में कोई भी रास्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं खुलता। मनुष्य जितनी भी चालाकी, जितना भी प्रयास, जितनी भी योजना कर ले, जो भगवान नहीं चाहते वो कभी नहीं होता, और जो भगवान चाहते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वही जीवन का अंतिम सत्य है। जब मनुष्य भगवान पर भरोसा रखता है तब समस्याएं बाधा नहीं बनती, वो सीढ़ी बन जाती हैं। अब समझिए कि भगवान पर भरोसा रखने वाले की जिंदगी कैसे बदलती है। 1. उसके मन में स्थिरता आती है। जब मन मान लेता है कि कोई दिव्य शक्ति उसकी देखरेख कर रही है तो उसका मन मंथन बंद हो जाता है। 2. वो हर परिस्थिति का अर्थ समझने लगता है। कठिनाइयां उसे तोड़ती नहीं, सिखाती हैं। देरी उसे रोकती नहीं, मजबूत बनाती हैं। 3. जीवन में सहजता आ जाती है। जहां भरोसा होता है वहां संघर्ष नहीं होता, जहां संघर्ष नहीं होता वहां शांति होती है। 4. वो निडर होकर कर्म करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि परिणाम भगवान के हाथ में है। महाराज जी कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका विश्वास है। विश्वास हो तो रास्ते बनते हैं, विश्वास हो तो कठिनाइयां छोटी पड़ती हैं, विश्वास हो तो व्यक्ति अकेले भी हजारों के बराबर ताकत रखता है। अब बात करते हैं कर्म की। कई लोग समर्पण को निष्क्रियता समझ लेते हैं। वो कहते हैं, भगवान सब कर देंगे तो हम क्यों करें। ये गलत है। भगवान हमारे माध्यम से काम कराते हैं। मनुष्य के हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कर्म करते जाओ, भगवान परिणाम देंगे। कर्म प्लस समर्पण बराबर सफलता, कर्म माइनस समर्पण बराबर तनाव। जो व्यक्ति केवल कर्म करता है लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं रखता, वो हर बार परिणाम मिलने तक चिंतित रहता है। लेकिन जो कर्म भी करता है और भरोसा भी रखता है, वो हमेशा शांत रहता है। जीवन में एक समय आता है जब मनुष्य समझ जाता है कि सब कुछ नियंत्रित करना संभव नहीं, सबको खुश रखना संभव नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से होना संभव नहीं। लेकिन एक बात हमेशा संभव है, भगवान पर भरोसा करके शांत रहना। यही शांति मन को दिव्यता से जोड़ती है। यही शांति मनुष्य को विश्राम देती है। यही शांति मनुष्य को भगवान के अधिक निकट ले जाती है। जहां चिंता खत्म होती है वहीं भक्ति शुरू होती है। जहां भय समाप्त होता है वहीं विश्वास खिलता है। और जहां भगवान की इच्छा स्वीकार होती है वहीं जीवन संपन्न होता है। इसीलिए महाराज जी का अंतिम संदेश है, जो भगवान कराएं वही करो, जो भगवान दे वही लो, जो भगवान रोक लें वही छोड़ दो। बस पूरा भरोसा और शांत मन रखो, यही जीवन का सुख है।